वो साल था 1990 और महीना था जुलाई का, जब भारत के अलग अलग कोने से अलग अलग समय 17 से 20 साल की उम्र के बीच के कुछ युवा, लगभग 650, अपने अपने घरों से अपना अपना सामान लेकर अलग अलग ग्रुप्स में चल पड़े थे एक नए सफ़र के तलाश में, एक नई मंजिल की तरफ। और वो मंजिल थी INS चिल्का, नेवी का ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट सेलर्स के लिए। और इस बैच का नाम था MER 2 of 90 बैच, यानी जुलाई 2 of 90 में जो भर्ती हुआ था। तो साथियों, वो जो साल था और उससे पहले के कुछ साल थे, वो भारत के लिए बड़े ही कुछ अलग तरीके के साल थे। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी बहुत ज़्यादा देश में, उसके अलावा मंडल विवाद। तो एक ऐसा समय था जब कोई पॉजिटिव न्यूज़ किसी को कहीं से कुछ मिल नहीं रही थी। तो ऐसे में जब हम सब लोग को ये अपॉर्चुनिटी मिली भारतीय नौसेना में आने की, तो शायद सभी के घरों में खुशी हुई होगी और सभी लोग खुशी खुशी इस मौके को लेकर खुश हुए होंगे और फिर अपनी सफ़र की शुरुआत उन्होंने कर दी होगी। तो हम भी 4 लोग BRO लैंसडाउन से भर्ती होके चले थे। कोटद्वार से ट्रेन पकड़ी थी और लखनऊ में सुबह हमारी ट्रेन पहुंची। तो हमको लखनऊ प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि अगली ट्रेन 1 बजे थी, तो एक हमारा साथी और जो कि BRO अल्मोड़ा से भर्ती हुआ था, सुंदर सिंह महार, वो भी मिला। और उसके बाद जब हम रेलवे स्टेशन खुर्दा पहुँचे, तो वहाँ मेरठ BRO से भर्ती हुए हमारे साथी कमांडो बाद में बना जो हमारा धर्मेंद्र तोमर और YK शर्मा, ये 2 भी मिले। तो 4 और 1 5 और 2 7, और बाकी अलग अलग जगहों से लोग। हम सब जब गेट पे हमें बस लेने के लिए आई थी, तो बहुत अच्छा लगा था हमें। बस भी पहली बार ऐसी बस देख रहे थे हम, उस पर इंडियन नेवी लिखा हुआ, और बड़ा अच्छा लगा कि चलो। अंदर गए तो वहाँ जाते ही फिर खाने का टाइम था, करीब 11 बज चुके थे। तो हम लोग खाने के लिए चले गए। उसके बाद उन्होंने कहा भाई रात को आप जो है सो जाओ। तो सोने के टाइम ही लगा हमारे 2 सीनियर जो पास आउट नहीं हो पाए थे किसी वजह से, वो आए हमारे पास। बोले भाई तुम्हारा सामान कल सुबह सब जमा हो जाएगा सिविल का, क्या है तुम्हारे पास बताओ। तो धर्मेंद्र जो अपना कमांडो बना था तोमर, सैडली वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उसने कहा भाई मैं लड्डू ला रखे हैं, और बेसन के लड्डू थे बहुत बढ़िया घर से, और घी भी ला रखा था। तो जो हमारे सीनियर थे उन्होंने इतना डरा दिया कि हमने कहा भाई इन लड्डुओं को जितने खा सकते हैं रात को ही खा लो, और बाकी उन सीनियर्स को दे दो। तो खैर वो सब हुआ। तो हम यही सोच के आए थे कि चलो अब हम 7-8 लोग या और भी जो साथी हैं इकट्ठे रहेंगे, इकट्ठे ट्रेनिंग करेंगे। लेकिन अगले दिन तो हमारे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। हमको फिर इस तरीके से उन्होंने डिवाइड कर दिया कि अलग अलग 6 ग्रुप्स में बांट दिया, और सबको अलग अलग कलर का कपड़ा दे दिया। सिविल कपड़े हमारे सब जमा कर लिए गए। तो उसके बाद तो फिर एक दूसरे की शक्ल दिखती थी, कभी वेट कैंटीन में, कभी पिक्चर हॉल में, और मतलब साथ में रहने का तो कोई था नहीं। लेकिन उससे एक बहुत अच्छी बात ये हुई कि जो साथी हमको नए मिले थे, जिस ग्रुप में हमको रखा गया था, मैं आज़ाद डिवीज़न में था, ऐसे ही 6 डिवीज़न अलग अलग थी, सबके डिविजनल कलर अलग अलग थे। तो जब हम लोगों को दूसरे मतलब लोगों से मिलने जुलने का मौका मिला, तो फिर हमारी और उस 6 महीने में जो और भी नए मित्र बने, हमारे नई बॉन्डिंग हुई। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे रामनिवास राय, हमारा जयप्रकाश कमांडो बना बाद में, और हमारे अपना प्रभाकरन, D रवि कुमार, राजकुमार, और बहुत से ऐसे साथी, बहुत सौ के नाम आज भी याद है, बहुत सौ के नाम नहीं भी याद। CD सैनी याद आता है, ML चौहान याद आता है, और बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनके नाम याद आते हैं आज भी। ढींगरा यहीं से था, देहरादून से भर्ती हो गए, कोस्ट गार्ड में था। तो ये सब बने, और भी साथी बने हमारे। तो हमने 6 महीना वो वहाँ का जो समय था एक साथ गुजारा। उसके बाद फिर हमको अलग अलग ब्रांचेज मिली, अलग अलग जगह, फिर वहाँ की बॉन्डिंग अलग हुई। कुछ लोगों को तो बहुत लंबा ट्रेनिंग पीरियड मिला। मैं देख सकता हूँ कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल के साथी थे वो लगभग 8-9 महीना एक साथ रहे INS वलसुरा।
तो उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी ज़बरदस्त डेवलप हुई। हम लोग भी लॉजिस्टिक्स ब्रांच वाले थे, 4 साढ़े 4 महीने हम भी इकट्ठे रहे, तो हमारी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी रही। और उसके बाद तो फिर जैसे जैसे चलते गए अपने शिप में मिले, फिर शिपमेट बने। तो ये जो सफ़र हमारा 15 साल का था, ये हंसी खुशी हमारा 31 जुलाई 2005 को हमारा समाप्त हुआ था। तो कल 31 जुलाई थी और इस सफ़र की समाप्ति पर करीब ये हमको 18 साल हुए थे। तो दोस्तों ने उस सफ़र को याद करने के लिए अपने अपने फ़ोटो भेजे कि कौन कहाँ है। और देख सकते हैं चूँकि इन फ़ोटोज़ में सभी लोग कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अपनी अपनी लाइफ में सेटल्ड है। बहुत अच्छा आज भी मेहनत कर रहे हैं। आज भी जो जज्बा, जो मेहनत करने का इन्होंने हमारे सब साथियों ने वहाँ सीखा था, वो सब आज भी अपने अपनी जगह सब सक्सेसफुल है और बहुत अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो एक हमने आने के टाइम जुलाई 2005 में हमने एक छोटी सी डायरेक्टरी बनाई थी उस टाइम तो टच में रहने के लिए, जिसमें सबके जो भी हमारे 200-250 लोग उस टाइम आने वाले थे, हमने सबके फ़ोन नंबर, एड्रेस, फ़ोटो सब कुछ रखा था। और उसको एक टाइटल दिया था कि भाई फ्रेंडशिप बियॉन्ड गैंगवे। कि नेवी की दोस्ती बोला जाता है कि गैंगवे तक रहती है, लेकिन हमने इस मिथ को तोड़ा। और ये फ़ोटो आप लोगों के सामने है, देख सकते हैं कि 18 साल के बाद भी जो भी जहाँ भी जैसे भी मिलता है, बिल्कुल ऐसे मिलता है कि जैसे कल की ही बात हो और हम चिल्का में एक साथ थे। तो अभी हमारे बैच को एक बड़ा यूनिक हमने नाम दिया है, माइटी 2 ऑफ 90, और इसका शॉर्ट फॉर्म MTON रखा है। तो ये बड़ा अच्छा यूनिक नाम हमने अपने आप को दिया है। तो इसमें इन 18 साल का जो हमारा सिविल लाइफ का सफ़र है, उसमें भी हम बराबर मिलते रहे हैं। अभी जो आप फ़ोटो देख रहे हैं, ये 2015 में देहरादून में एक हमारे साथी संदीप गुप्ता ने अपनी एकेडमी के 10 साल पूरे होने पर सबको बुलाया था, तो उस समय का ये फ़ोटो है। उसके बाद फिर उसी में निर्णय लिया गया था कि भाई हर साल कहीं ना कहीं फिर हम लोग गेट टुगेदर करेंगे, और फिर वो सिलसिला शुरू हुआ। ये गोवा वाले गेट टुगेदर की फ़ोटो है। और उसके बाद केरला में मिले, जयपुर में मिले। तो हमारे साथी, हमारे बैचमेट्स, मतलब साल में एक बार बीच में ये थोड़ा कोरोना की वजह से रुक गया था मिलन, लेकिन इस बार फिर हमारे साथियों ने, हमारे तमिलनाडु के साथियों ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है मिलने का। और तमिलनाडु के पास ही महाबलीपुरम नाम की जगह पे अब अगला मिलन होने जा रहा है, जहाँ पर फिर ऐसे ही विलक्षण आपको फ़ोटो देखने को मिलेंगे। जहाँ पर ये हम आज पहाड़ी उसमें नज़र आ रहे हैं यहाँ देहरादून की ड्रेस में, उस दिन जब आप इस मिलन के बाद के फ़ोटो हमारे पास आएंगे तो आप देखेंगे कि हमारे साथी दक्षिण के रंग में रंगे हुए। ये हमारे डिवीज़नल कलर्स हुआ करते थे, आज़ाद डिवीज़न का ये कलर है। और इस फ़ोटो में आप देख सकते हैं 2015 की अपने डिवीज़नल कलर्स में ये अशोक डिवीज़न का कलर हुआ करता था। तो ये 2015 की यादें हैं। और इस तरीके से बराबर हम लोग कोशिश करते हैं, जो जहाँ भी है मिलते हैं। आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे साथी भारत में ही नहीं विदेशों में भी हैं, जो हमारे बीच में नहीं हैं। उनको भी बहुत बहुत